नमस्कार दोस्तों। महाराष्ट्र के संभाजी नगर नाम के शहर से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद एक छोटा सा गांव। इस छोटे से गांव से लगभग 7-8 किलोमीटर आगे एक सिनेमा हॉल हुआ करता था, एक थिएटर हुआ करता था। लेकिन दिसंबर 2014 की एक रात उस सिनेमा हॉल में एक दुर्घटना हो गई थी, जिस दुर्घटना के बाद वो सिनेमा हॉल कंप्लीटली बंद कर दिया गया। एक्चुअली वहां पे क्या घटना हुई थी ये किसी को नहीं मालूम। क्यों नहीं मालूम, आज की इस कहानी से आपको समझ में आएगा। कुछ बहुत ही खतरनाक, कुछ बहुत ही भयानक और भूतिया हुआ था वहां पर। आइए एक कहानी के थ्रू आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो भाई इस छोटे से गांव में ना एक सिनेमा हॉल कैसे आया, सबसे पहले ये क्वेश्चन लोगों के दिमाग में आता है। सिनेमा हॉल ना पहले के टाइम पे हुआ करते थे, गांव गांव शहर शहर में बहुत होते थे। मल्टीप्लेक्स वगैरह नहीं होते थे हर जगह, सिंगल स्क्रीन वाले, बैठने की कैपेसिटी 40-50 लोगों की हो गई। हाँ, वहाँ पे कैसेट लगा दिए और पर्दे में प्रोजेक्टर मारेंगे, उसमें लोग फिल्म देखते थे। साउंड सिस्टम वगैरह ठीक ठाक सा होता था। मतलब जो लोगों ने देखे ना छोटे गांव में रहकर अपने गांव का सिनेमा हॉल, वो समझ रहे होंगे। आजकल कम हो गया। आजकल क्यों कम हो गया? क्योंकि घर घर पे बड़ी बड़ी टीवी लोग रखने लगे, ओटीटी का ज़माना आ गया, चलते फिरते लोग मोबाइल में फिल्म देख ले रहे हैं। इस कारण से लोग अब इस बिजनेस में ज़्यादा हाथ नहीं डालते हैं, जो थे वो भी बंद हो गए। तो ऐसे ही एक सिनेमा हॉल था भाई इस गांव के पास। ये बहुत छोटा गांव था, इसलिए गांव का नाम जान के कोई मतलब नहीं है, आप कहानी को समझो। तो होता ही है कि इस गांव में ना 3 लड़के रहा करते थे। एक का नाम था आरव, एक का नाम था ध्रुव और एक का नाम था कैरव। ये तीनों अपनी अच्छी लाइफ जी रहे थे। ये कॉलेज में पढ़ाई करते थे। कहाँ रहते थे? संभाजी नगर में रहते थे। वहीं पर रहकर पढ़ाई कर रहे थे। इनके फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स कंप्लीट हो गए थे। इनको छुट्टी मिली थी और छुट्टी लेके ये लोग अपने घर गए हुए थे कुछ समय के लिए। तो अपने घर पे थे, थोड़ा बोर हो रहे थे एक दिन। क्या करें यार, क्या करें यार, दिमाग खराब हो रहा है, बोर हो रहा है, बोर हो रहा है। तीनों ने प्लान बनाया, चलो कहीं घूमने चलते हैं। यही गांव के, जिस गांव के 7-8 किलोमीटर आगे वो सिनेमा घर था ना जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसी गांव के रहने वाले थे और बचपन से दोस्त थे। और ये संभाजी नगर में भी साथ में ही रह रहे थे। हाँ, तो ये जब गाँव आए एक दिन बोर होने लगे, घूमने निकलते हैं। एक जन की स्कूटी उठाए, तीनों में से एक के पास स्कूटी थी और निकल पड़े आगे की तरफ। अब गांव से काफ़ी आगे एक तालाब वाला एरिया, उस तालाब वाले एरिया के साइड में इन लोगों ने अपनी स्कूटी लगा दी और थोड़ी देर वहाँ पे बैठ के टाइम पास किए। बेहद ज़्यादा शांति। संभाजी नगर एक शहर है, डेवलप्ड जगह है, तो वहाँ पे थोड़ी सी चहल पहल रहती, गाड़ियों की आवाज़, लोगों की आवाज़। यहाँ पे बड़ी शांति। इनको थोड़ा सा क्या बोर लगने लगा। हालांकि ये लोग इसी गांव में पैदा हुए हैं, लेकिन एक बार शहर की हवा लग जाए तो इंसान, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, सब तो नहीं लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा होते हैं, फिर गांव में उनको मज़ा नहीं आता है। तो इन दिनों का भी यही सीन था। अरे क्या करें यार, बैठे बैठे बोर हो गए, कुछ एडवेंचर करें क्या, कहीं चले क्या अच्छी जगह। बात बात में कैरव जो था वो क्या बोल देता है, अरे यार मेरे एक अंकल जी बताते हैं कि अपने गांव से 7-8 किलोमीटर दूर एक सिनेमा घर हुआ करता था 2014 तक। अपन तो थोड़े छोटे रहे होंगे उस टाइम पे। उस सिनेमा घर में ना एक रात कुछ हो गया था, उसके बाद से वहाँ पे कोई नहीं जाता है। कहते हैं कि वहाँ पे भूत प्रेत भटकते हैं। कुछ तो भी लोगों को कान में खुसफुसाने की आवाज़ सुनाई देती थी वहाँ पे लोगों को। इस कारण से उससे लोगों ने ऐसी दूरी बना लिए हैं कि उसके पास जाना भी लोग मनुष्यत को दावत देना समझते हैं। वहाँ चले क्या? तो ये बात सुनकर ध्रुव और आरव दोनों बहुत ज़्यादा खुश हुए। क्या बात बताया भाई कैरव तूने, अभी चलते हैं ना, कितना मज़ा आएगा। कैरव बोलता है, अरे भाई मेरा मतलब ये नहीं था कि अभी चलो, मैं तो अभी तुमको बता रहा था, समय देख रहे हो, रात के अप्रॉक्स 11 बजने वाले हैं। एक भूतिया जगह में जाके क्या करेंगे, वो जंगल टाइप की जगह में यार, वो सिनेमा घर दिन में जाएंगे, मैं ऐसा बोल रहा था। कुछ दिनों से बहुत बोर लग रहा है, ये समझाने की कोशिश कर, आधी रात में जाने की जगह होती है कैसी। बोले नहीं नहीं जाना तो पड़ेगा, तू क्या इतनी इतनी सी चीज़ से डर रहा है यार, अपन शहर में रहते हैं, उधर पे कितना घूम लेते हैं रात बेरात, मुंबई जाके इतना घूमे, फालतू डर रहा है, दिमाग से निकाल दे। कह रहा बोलता है ठीक है चलो चलते हैं, देखते हैं। अब ये लोग स्कूटी में फिर से तीनों जन बैठे और निकल चले। लगभग रास्ता मालूम रहता ना, जहाँ के आप हो आपको पता रहेगा कि कहाँ पे क्या चीज़ थी, क्या चीज़ है, उस रास्ते की तरफ बढ़ चले। सिनेमा घर लगभग आने ही वाला था, 1-8 किलोमीटर बचा रहा होगा, फट से कुछ आवाज़ सुनाई देती है। काहे की आवाज़, घबरा गए एकदम, गाड़ी लहरा गई इनकी। किस चीज़ की आवाज़ है? उतर के इधर उधर देखने लगे। ध्रुव बोलता है, अरे भाई ऐसा लग रहा है कि स्कूटी का टायर फट गया है। उतर के देखे तो टायर ठीक ठाक था, आवाज़ तो बिल्कुल वैसी वाली थी।
दोनों टायर ठीक है, किस चीज़ की आवाज़ थी? कैरव फिर से कहता है, भाइयों मुझे मामला ठीक नहीं लग रहा है, ये कैसी आवाज़ थी यार? कोई संकेत तो नहीं था कि आगे मत जाओ, लौट जाओ? भाई चलते हैं ना, दिन में आ जाएंगे। मेरा ये मतलब था ही नहीं तुम लोगों को बताने का कि अभी चलो, दिन में आएंगे, चलो। फिर इसको फोर्स करने लगे और खींच खींच के ज़बरदस्ती स्कूटी में बैठाए, और ये लोग नई नई करते हुए उस सिनेमा घर के सामने पहुंच गए। अब स्कूटी लगाए, सिनेमा घर का नज़ारा सामने से देख के ना इनके दिमाग के परखच्चे उड़ गए। नज़ारा कैसा मैं बताता हूँ। पूरा पेंट वेंट उखड़ा हुआ है, अंदर का मतलब प्लास्टर वास्टर भी निकला हुआ, एकदम खराब हालत में दिख रहा है, प्रॉपर खंडर जैसे फिल्मों में देखते होंगे। गेट भी है जो जंग खाने की वजह से आधा ऐसा नीचे ज़मीन में लटक रहा है और आधा प्रॉपर खड़ा हुआ है। अंदर की तरफ इतना ज़्यादा कचरा फैला हुआ है, इतने पेड़ पौधे उग गए हैं, मतलब गेट के अंदर की तरफ इतने पेड़ पौधे हो गए कि इनको समझ में नहीं आ रहा है कि गेट के अंदर तो हम चले जाएंगे, इतने सारे पेड़ पौधों को क्रॉस करके हम सिनेमा घर के अंदर तक कैसे पहुंचेंगे। मतलब एक तरीके से आप समझ लो सिनेमा घर के ग्राउंड में इतनी बर्बादी छाई हुई थी कि अंदर तक जाना लगभग इम्पॉसिबल सा लग रहा था। फिर से कैरव ने कहा, यार अभी भी तुमको लगता है यहाँ पे जाना चाहिए? भूत प्रेत तो बाद में, यहाँ पे कोई सांप बिच्छू आ गए काट लेंगे ना, तो उनसे तो जिंदा बचने में कोई भी आसार नहीं है। भाई मेरी बात मानो। नहीं लौटेंगे, ध्रुव ने तुरंत टोक दिया, नहीं लौटेंगे भाई, इतनी दूर आए हैं तो चलेंगे ही। चलो, ये देखो साइड में कितनी सारी लकड़ियाँ फकड़ियाँ पड़ी हुई है, डाल वाल पेड़ की, उठाओ और जो भी है उसके ग्राउंड में जो भी कुछ मिलेगा, ऐसा घास फूस को ऐसा मारते हुए चलना ना यार, सांप बिच्छू भी इंसान से डरते हैं, भाग जाएंगे। चलो ठीक है भाई, इसकी बात मान लिए, उठा लिए, वहाँ से लकड़ी पकड़ी पड़ी रहती, जंगल का एरिया है। मारते 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 लगभग वो सिनेमा हॉल तक पहुँच ही गए। जैसे दरवाज़ा खोल के अंदर गए, इतना ठंडक वहाँ पे, इतनी ज़्यादा ठंडी कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मतलब हाँ, ये दिसंबर का टाइम था, 15 डिग्री के आसपास इनके गांव में भी टेम्परेचर था, लेकिन जब ये अंदर घुसे ना, इंस्टेंटली इनको ये फील हुआ 15 का 5 हो गया। इंस्टेंटली इतना ठंड, और इनको वहीं पे समझना चाहिए था कि मामला सही नहीं है। ज़्यादातर लोग ना ऐसे हिंट्स को नहीं पकड़ते अपनी लाइफ में। मैं अक्सर लोगों को समझाता हूँ, किसी से भी मिलता हूँ कि किसी के साथ कुछ घटना घटी, उनको यही बताता हूँ, भाई आपके साथ अगर कुछ भूतिया घटने वाला है ना, तो उसके हिंट्स आपको नेचर दे देता है। नेचर कैसे हिंट देगा? या तो जिस जगह पर भूत है वहाँ का टेम्परेचर बहुत कम रहेगा, या तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा। वहाँ पर जाने के बाद आपको घुटन होने लगेगी, आपको असहज सा महसूस होने लगेगा, आपके शरीर के अपने आप रोंगटे खड़े होने लगेंगे। ये पहले और प्राइमरी हिंट्स होते हैं। आपको भाग जाना चाहिए उस जगह से, उस जगह के पाले नहीं पड़ना चाहिए। आप चाहे किसी घर में भी जाओ और आपको ऐसी फीलिंग आए ना, उस घर का पानी भी मत पीना। मैं सही बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग ऐसी घटनाओं की वजह से उनके घर का खाली पानी पी के भूखते हैं। ये वाला सीन तो इन लोगों को वहीं पे समझ जाना चाहिए था, ये लोग समझे नहीं भाई, समझे नहीं। और अंदर अंदर देखे तो ये पूरी टूटी फूटी कुर्सियाँ चेयर्स वेयर्स रखी हुई है, जैसे एक सिंगल जो स्क्रीन वाला थिएटर होता होगा, वहाँ पे कैसी एकदम सिंपल सी चेयर्स रहती है, लेकिन वो भी टूटी फूटी हालत में। दीवार अंदर से ऐसी दिख रही है जैसे कि जली हुई है, काले काले बहुत बड़े बड़े धब्बे हैं। जहाँ पे शायद वो रहा होगा पर्दा, जैसे प्रोजेक्टर में फिल्म पड़ती होगी, वाला पर्दा भी हल्का सा जला और ठीक ठाक सा कुछ दिखाई दे रहा है। ये तो देख के इनको समझ में आ गया कि यहाँ पर शायद कुछ फायर वाला सीन हुआ रहा होगा। लेकिन फायर वाला सीन हुआ होगा तो लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि किसी के कान में आके कोई खुसफुसाता था? ये वो मतलब ऐसी एक बात नहीं, कई बात की जाती थी इस सिनेमा घर के बारे में, इसलिए कन्फ्यूजन था लोगों को। खैर, ये लोग आगे बढ़ बढ़ के जगह जगह कोने कोने में देख ही रहे हैं कि अचानक से कैरव की नज़र बिल्कुल जैसे ये जो पर्दा है ना, जो जहाँ पे फिल्म चलती थी, उस पर्दे के बाजू में एक अजीबोगरीब चीज़ के ऊपर पड़ी। अजीबोगरीब चीज़ कुछ ऐसे जैसे ज़मीन में किसी ने आटे से शैतानी आकृति बनाकर रखा हुआ है, और वहाँ पर 2 दिए जल रहे हैं। शैतानी आकृति के 2 सींग हैं, दोनों सींगों के ऊपर 2 दिए जल रहे हैं, और वो जो दोनों दिए हैं ना, वो मिट्टी के नहीं हैं, वो बड़ी ही विचित्र चीज़ के हैं। अब मैं क्या ही बोलूँ, वो क्या चीज़ था नहीं मालूम, बोलूँगा तो आपको सुन के बहुत अजीब लगेगा, लेकिन वो बहुत गंदी चीज़ थी। बहुत गंदी चीज़ के किसी ने दिए बनाए थे, वो जला कर रखे थे, और उसके पास जा रही थी बड़ी ही बहुत ही गंदी बदबू, बहुत गंदी बदबू। तो कैरव एकदम घबरा गया, हार्ट बीट बढ़ गई, बोलता जल्दी आओ भाई, देखो ये क्या है। तो दोनों भागते हुए उसको देख ही रहे। फिर कैरव कहता है, भाई
अब तो मानते हो ना यहाँ पे चीज़ें ठीक नहीं है, निकल जाते हैं। इसका ये बोलना हुआ है कि क्लियर आवाज़ आती है किसी के फुटस्टेप्स की, अचानक से। थोड़ा तो बड़ा है, 50-60 लोगों के बैठने की कैपेसिटी थी यहाँ पे। ऐसा लग रहा था कि कोई चढ़ रहा है सीढ़ियाँ। जहाँ पर ये खड़े हैं इनके पीछे की तरफ सीढ़ियाँ थी, जो कि ऊपर वाला रूम जो होता है ना, प्रोजेक्टर रूम, जहाँ से फिल्म चलाई जाती है, जैसे कि उस रूम की तरफ कोई चढ़ कर गया है। ये लोगों ने अपना ध्यान वहाँ से हटाया और पीछे तरफ देखने लगे कि कौन चढ़ के जा रहा है भाई। यहाँ पे तो सिर्फ हम तीनों ही थे अभी तक, अचानक से कौन आ गया। इनको कोई दिखा नहीं, लेकिन इतना ज़रूर समझ में आया कि प्रोजेक्टर रूम की तरफ कोई चढ़कर गया है। अचानक से इनकी नज़र पड़ती है उसी पॉइंट में जिस पॉइंट से फिल्म का फोकस आता है पर्दे में। वो एक छोटा सा गैप होता है ना, खिड़की जैसा, उस खिड़की की तरफ इनको कोई दिखाई दिया, जैसे कि कोई ऐसा आगे पीछे हो रहा है। ध्रुव बोलता है, पक्का भाई अभी कोई चढ़ के गया है, चलो ना उसके पास चलते, उससे पूछते हैं कि क्या मैटर है यहाँ पे, क्या हुआ है, और ये देखो ये कैसा भूतिया वूतिया किसी ने बना के रखा है। तो फिर कैरव रोकता है, बोलता है नहीं भाई, मुझे नहीं लगता कि हमको उसके पास जाना चाहिए। कौन होगा कौन नहीं, हम तो इतनी देर से यहाँ पर घूम रहे हैं। अगर वो नॉर्मल इंसान होता तो हमको देख लिया होता और हमारे पास आया होता ना। वो हमारे पास नहीं आया और डायरेक्टली ऊपर की तरफ गया है। चलो निकलते हैं, वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। इन लोगों का ये बात करना हुआ है कि बाढ़ से कुछ आवाज़ सुनाई दी है, जैसे कि प्रोजेक्टर रूम में किसी ने लकड़ी वकड़ी की कुर्सी उठा के ज़मीन पे बहुत ताकत से दे मारा, और वो जो लकड़ी की कुर्सी होगी उसके 4 टुकड़े हो गए होंगे। इतनी ज़ोर की आवाज़ आई थी। अब इतनी ज़ोर की आवाज़ में ये लोग क्या फ़ाइट करेंगे, किसी चीज़ से क्या बात करेंगे, डर गए। कम उम्र के तो लड़के थे, चिल्लाए बहुत ज़ोर से और एक दूसरे का हाथ पकड़ के मेन दरवाजे की तरफ भागने को हुए। दरवाजे तक जैसे ही पहुंचे, दरवाज़ा ढाम से लिटरली अपनी आंखों के सामने वो जो दरवाज़ा था ना सिनेमा घर का, उसको बंद होते हुए देखे। इतनी तेज़ हार्ट बीट हो गई थी, पूरा शरीर ऐसा ठंडा पड़ गया था कि घबराहट की कोई लिमिट नहीं रही थी। लेकिन फिर भी हिम्मत करके तीनों ने दरवाजे के हैंडल को पकड़े और पूरी जोर लगा के खींचे। वो खुला और भागे डायरेक्ट बाहर, स्कूटी में बैठ के इतनी तेज भगा के अपने घर की तरफ गए हैं। लेकिन ये सिनेमा घर से थोड़ी आगे बढ़े होंगे, इनको पीछे से किसी की बहुत जोर की दर्द भरी तरीके से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी है। बहुत जोर से किसी ने चिल्लाया। फिर इन लोगों ने अपनी स्कूटी की फुल स्पीड, जितना एक्सीलेटर हो सकता था पूरा कर दिए, और अब पहुंच गए फाइनली अपने घर। अपने घर पहुंचे तो तीनों किसी को कुछ नहीं बताया, अपने अपने घर में जाकर सो गए। अगला दिन हुआ, सुबह सुबह ये लोग एक चाय की टपरी पे मिलते हैं। चाय पीते पीते आपस में डिस्कस करने लगते हैं। अब चाय की टपरी के जो मालिक थे, एक अंकल जी, बुढ़े अंकल जी, वो शुरू से इस गांव में रहते थे। वो बताते हैं, बच्चों बड़ी किस्मत वाले हो तुम लोग जो सही सलामत यहाँ पे आ गए। बोले हाँ अंकल, हम तो ये समझ रहे हैं कि हम किस्मत वाले तो हैं, क्योंकि उस रात जो कुछ हुआ था वहाँ पे, कल की रात, वो नॉर्मल नहीं था, वो पूरी तरीके से पैरानॉर्मल था। तो आप बता सकते हैं कि वहाँ पे ऐसा क्यों होता है? अंकल बताते हैं कि देखो बेटा, जितना मैंने सुना उतना ही बताता हूँ। वहाँ पे ना नॉर्मली लोग पिक्चरें देखने जाया करते थे, बैठते थे, एंजॉय करते थे, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग भी नहीं जाते थे। एक दिन की बात है, 10-12 लोग लगभग रहे होंगे। वहाँ पे अचानक से पता नहीं कैसे किसी ने बीड़ी सिगरेट पी के फेंक दिया, और वहाँ पे ना फायर पकड़ ली। फायर पकड़ी तो बहुत देर बाद लोगों को समझ में आया, सब फिल्म में खोए हुए थे 10-12 लोग, भागने को हुए। पता नहीं किसने ये कारस्तानी किया था, किसने नहीं। वो जो दरवाज़ा था ना, बाहर से किसी ने लॉक कर दिया था। वो 10-12 लोग वहाँ से निकल नहीं पाए और वहीं पर पूरे फुस हो गए, धुएं में लीन हो गए सब 10-12 लोग। फिर उसके कुछ दिन बाद तक वो सिनेमा घर बंद रहा। फिर यहाँ के मालिक ने फिर से उसको बनवाया। फिर यहाँ पे कुछ लोग आना शुरू किए, लेकिन अब जो लोग बैठते थे यहाँ पे पिक्चरें देखते थे, उनको ये समझ में आता था कि उनके कान में कोई खुसफुसाता है। लड़कियाँ रहेगी तो कोई बाल खींच के भाग जा रहा है, कोई कपड़े खींच रहा है, ऐसी वाली फीलिंग आती थी यहाँ पे लोगों को। लेकिन आसपास कोई होता नहीं था। धीरे धीरे करके पूरे इलाके में, पूरे गांव में ये बात फैल गई कि ये सिनेमा घर भूतिया है। लोगों ने जाना बहुत ही कम कर दिए। फिर एक दिन रात के समय वहाँ का जो सिनेमा घर का मालिक था, उसने सोचा कि एक बार मैं खुद रात के समय यहाँ पे कोई भूत की पिक्चर लगाकर अकेला बैठकर देखता हूँ, अगर भूत प्रेत होगा तो वो आएगा भाई।
क्यों? क्योंकि भूत की पिक्चर देख रहा हूँ ना मैं, और मेरा थिएटर को लोग भूतिया है बोलते हैं, तो मैं खुद एक्सपीरियंस करूँगा तब मानूंगा, वरना लोग तो किसी को डाउन करने के लिए भी ये हरकत करते हैं। तो वहाँ का मालिक एक रात कोई भूत की फिल्म में रही होगी, लगा के फैल के देख रहा था, बियर वियर पीते हुए अपना, और अचानक से वहाँ पे भी फायर पकड़ ली और ऑन द स्पॉट वहीं पर ख़त्म हो गया, नहीं बच पाया। उस दिन के बाद से उसके आसपास भी कोई नहीं जाता है, क्योंकि पहली बार जो वहाँ पे फायर पकड़ी थी, रीज़न कह सकते हैं कि हो सकता है कि किसी ने बीड़ी सिगरेट पी के फेंक दिया था, लेकिन दूसरी बार भाई वहाँ पे तो किसी ने कुछ नहीं किया था, वहाँ पे अपने आप ये हुआ था। लोग बोलते हैं कि वहाँ पे कुछ आत्माएं भटकने लगी थी जो लोगों को परेशान करती थी, और उनको पसंद नहीं था कि उनके स्पेस में कोई भी घुसे, इसलिए वहाँ पे कोई भी नहीं जाता था। तुमको भी नहीं जाना चाहिए था। उस दिन के बाद से इन लोगों ने कान पकड़ लिए कि हम कभी सपने में भी ऐसी जगह का चेहरा भी नहीं देखेंगे। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं बल्कि कैरव ने इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा। बोला भाई पूरी दुनिया को बताओ ताकि सभी को सीख मिले और साथ में थोड़ा सा मनोरंजन भी। तो इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए थे तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे जुड़ जाना। और आपके पास भी ऐसी कोई कहानी, टॉपिक या जानकारी हो तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।